ये जो रेलवे की वैकेंसी आई हुई है हम लोग आज इस पे बात करते हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर थोड़ा सही से मेहनत कर ले जाता है कोई विद्यार्थी तो आराम से ये निकाल लेगा। आप अगर 10-12 घंटा और मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो बड़े आराम से इसको निकाल ले जाएंगे। काफ़ी समय के बाद इतनी वैकेंसी आई हुई है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये एकदम अधिकारी वर्ग की है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सीधे सीधे अधिकारी बनेंगे, है ना। और अधिकारी बन गए तो बस फिर जलवे जलवे है लाइफ में, है ना। कोई दिक्कत नहीं। स्टेशन मास्टर है, पूरा स्टेशन तुम्हारे अधीन रहेगा, है। गुड्स ट्रेन के मैनेजर बनोगे। तो ये काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी वैकेंसी हैं। इसमें टीटी भी है, टीसी भी है और एकदम अच्छी वैकेंसियाँ हैं। रेलवे ने काफ़ी समय के बाद ये बड़ी वैकेंसी निकाली है और इतनी वैकेंसी एक साथ आई हुई है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ एक और है, दो चीज़ें बहुत खास हैं। अगर आप स्नातक हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट्स साइड हो, आप कॉमर्स साइड हो, आप साइंस साइड हो, कोई मतलब नहीं है। आप केवल स्नातक हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि तुम्हारी जो उम्र है वो 18 साल से 36 साल के बीच होनी चाहिए। तो इस बार ये एक और फ़ायदा, पहले 18 से 33 हुआ करती थी, इस साल उन्होंने वो कोरोना का 3 साल और मिला के दिया है। तो 18 साल से 36 साल के बीच में एज होनी चाहिए। ये जनरल के लिए है। ओबीसी वाले, एससी वाले और साथ में महिलाएं जिन्हें कैटेगरी पर छूट मिलती है वो 3 साल 5 साल वो छूट आपकी अलग रहती ही रहती है, वो छूट मिलेगी आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास स्नातक है। अगर आप स्नातक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 18 से 36 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें वैकेंसी की बात करो, जो NTPC है, नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी रेलवे ने निकाली है। 2 प्रकार की वैकेंसी रेलवे निकाला करती है। एक निकालती है टेक्निकल वैकेंसी, जिसमें टेक्निकल का मतलब क्या है कि जिसमें ITI वाले लेके लिए जाते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी लिए जाते हैं, वो टेक्निकल वैकेंसी होती है। दूसरी ये वैकेंसी निकालते हैं नॉन टेक्निकल। तो काफ़ी समय के बाद ये इनकी नॉन टेक्निकल वैकेंसी आई और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इसका जो सिलेबस है वो आपका ऐसा सिलेबस है जो आपका पढ़ा हुआ है, आप लगातार इसी को पढ़ रहे हो। अब सिलेबस में क्या है वो समझ लीजिए कि सिलेबस की कंडीशन में क्या है। इसमें जो 2 प्रकार की वैकेंसी हैं उनमें कुछ नहीं है। आपका एक प्री होगा, मेंस होगा। प्री में क्या होंगे कि 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और मैथ भी यही जनरल मैथ है, साधारण मैथ है। रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन होंगे, तो 30 और 30 60 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे। तो ये प्री हो जाएगा आपका। अगर प्री आप 60% 65% भी कर ले जाओगे तो प्री निकल जाएगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, है ना। ये आपकी प्री की कंडीशन हो जाएगी। अगर ये प्री आपने सही से निकाल लिया तो अब फिर तुम्हारा ये मेंस होगा। मेंस में भी सेम ही आएगा, बस क्या है कि 90 मिनट रहेंगे, क्वेश्चन बढ़ा के थोड़ा सा 120 कर देंगे। वो क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। जो 30 थे वो 35 हो जाएंगे, 35 गणित के हो जाएंगे, 35 रीजनिंग के हो जाएंगे, तो 35 70 और 50 क्वेश्चन जीएस के हो जाएंगे। तो कुल मिला के इस तरह से जो पेपर बनेगा प्री का और मेंस का बनेगा। तो आपको स्टेशन मास्टर बन जाओ, प्री और मेंस दे के ही कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना कर दो। अब कुछ विद्यार्थी अगर क्लरिकल के लिए और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें क्लर्क के हिसाब से तो उनका तीसरा एग्जाम भी होना है। जो तीसरा एग्जाम होना है वो क्या होना है, वो आपको टाइपिंग होनी है। हिंदी के 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से या फिर अंग्रेजी के 35 वर्ड प्रति मिनट की अगर आप टाइपिंग करते हैं और अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो आराम से निकाल लोगे। 30 और 35 वर्ड हिंदी और अंग्रेजी के प्रति मिनट के हिसाब से निकालने होते हैं, तो वो हो जाएगा, ठीक है। और पहले से 16 गुना वो बुलाएंगे, उसके बाद 8 गुना बुलाएंगे प्री में मेंस में, तो होता रहेगा। यहाँ पे अगर फीस की बात करो तो जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की जो जनरल फीस है एग्ज़ाम की वो 500 रुपया फीस है। और जो महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी की, लड़कियां या फिर जो SC ST है उनकी सबके लिए 250 रुपये की फ़ीस उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई है।
एनटीपीसी की। तो इसी हिसाब से रहना है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, सीबीटी के हिसाब से होना है। तो और बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कि ये कठिन है, क्योंकि अभी आपने जिसने पुलिस की तैयारी की है या जो रेलवे के हिसाब से तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से ये सही है। बस मेहनत आपको करनी है, बहुत बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है, इसमें मेहनत कर ले जाओगे तो आराम से निकाल ले जाओगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, और अगर कुछ इसमें और तुम्हें कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करके पूछ लेना, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से पूछ लेना। चलिए ठीक है, आज के इतना ही बताते हैं।